यस। सो वेलकम है जी सभी दोस्तों का अगेन। एंड स्टार्ट करते हैं जी, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जितना प्रॉमिस करके आप लोगों को इस वेबिनार में बुलाया गया है कि आज आप ऑनलाइन काम सीखेंगे, ऑनलाइन अर्निंग्स करेंगे, अपना डिजिटल करियर बना सकते हो, है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मैं आपको देके भेजूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। ठीक है जी। सो माय नेम इज कुंवर सिंह बेनीपाल। आज मैं आप लोगों का होस्ट और दोस्त हूँ। और एक छोटा सा प्रॉमिस आपको भी करना होगा कि आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से दूर होकर बैठेंगे। अपना नोटिफिकेशन जो है फोन का उसको ऑफ कर दीजिए, बिकॉज ये आने वाले 40 से 50 मिनट्स हैं, आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो आपके साथ आज होने जा रहा है। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम कुंवर सिंह बेनीपाल है। बेसिकली दोस्तों, बाय प्रोफेशन में एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। जैसे आज आप लोग इस एक जूम मीटिंग के थ्रू इस बिजनेस को समझ रहे हैं, इसी तरीके से आज से 3 साल पहले मैं एक होम मीटिंग में गया था। पहले घरों में जाके ऑफलाइन काम होता था, अब डिजिटल हो गया टोटली। पहले सारा ऑफलाइन था, तो मैंने एक होम मीटिंग में इस बिजनेस को समझा था। आज आप जूम मीटिंग में आए हैं, तो आप ही की तरह मैं भी एक आम सी नॉर्मल सी लाइफ मेरी चल रही थी दोस्तों। बीटेक कर रहा था, तो इंजीनियरिंग करते करते एक चीज समझ आई कि मेरी सारी फैमिली इंजीनियर्स की है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मैं भी, हम तीनों इंजीनियर्स की चेन बनी हुई है हमारे घर पे। लेकिन एक चीज मुझे समझ आ गई थी कि अगर हम लाइफ में वही करते रहेंगे जो आज तक किया, तो वही मिलेगा जो आज तक मिला। आप एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ अगर आप इस चीज से एग्री करते हो। अगर वही करते रहोगे जो आज तक किया, तो वही मिलेगा जो आज तक मिला, है ना। अगर लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हैं, बड़े आउटपुट्स चाहते हैं, है ना, तो आपको स्टार्टअप भी बड़ा करना होगा, आपको काम भी बड़ा करना होगा, है ना। दिस इज अ फैक्ट। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग करते करते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छी फैमिली, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे दोस्त मिले, अपने डिप्लोमा में भी और अपने बीटेक में भी। लेकिन जो फाइनेंशियल लेवल था, जो सैलरी, जो इनकम ऑफर हो रही थी, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। वो जमीर उसको अलाउ नहीं कर रहा था। अब भाई आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप मेरी जगह पर होते, इंडिया में जो डेली वेज रेट है, यानी कि दिहाड़ी का रेट है, जो इंसान लेबर है ना, लेबर जो मजदूरी कर रहा है, मजदूरी का रेट यहाँ पे 400-500 के अराउंड है ना। एक मजदूर बंदा 500 रुपए डेली के अकॉर्डिंग वो 15,000 मंथली कमा लेता है। तो क्या आपका जमीर 10,000 की नौकरी करने की इजाजत देगा आपको? वो भी ग्रेजुएट होने के बाद, इतना पढ़ लिखने के बाद, इतने वेल एजुकेटेड होने के बाद, इतने एफर्ट्स लगाए, इतना टाइम लगाया, इतनी स्टडी करी। एक लेबर 15,000 अर्न कर रहा है, क्या आप 12,000 से सेटिस्फाई हो जाएंगे? या 20,000 से हो जाएंगे? 25-30 से भी हो जाएंगे? क्या इतना ही डिजर्व करते हैं हम? इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जितना डिजर्व करते हैं उससे बहुत ही कम मिलना, है ना। तो यहाँ से एक बात समझ आ गई थी, 9 से 5 नौकरी करने से टिफिन में सब्जी तो चेंज हो जाएगी, लेकिन लाइफ नहीं चेंज होगी। ये बात क्लियर हो गई थी। बट कोई ऑप्शन नहीं थी। तो सेम बिजनेस 3 साल पहले मेरी लाइफ में आया। इसको मैंने देखा, अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे मैंने अचीवमेंट्स देखी, सक्सेस देखी, टीम फायर 64 के बारे में जाना। आज आपका टीम फायर 64 में वेलकम है। तो जब मैंने पता करा, इसके बारे में सर्च करा, ठीक है जी, तो पता चला कि टीम फायर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक एंटरप्रेन्योर्स की सोसाइटी है, जहां पे यंग एज में यूथ जो है ना, यंगस्टर जो है वो एक छोटी एज में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी इनकम क्रॉस कर रहे हैं, है ना। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 18 साल के लोग, 20 साल के लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सक्सेसफुल है ना। जो जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ वो भी सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट जॉब वाले लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम स्टार्ट करके यहाँ पे सक्सेसफुल है। ओल्ड एज जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, यानी हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे वेलकम करे जाते हैं। और सारे के सारे लोग यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल देखी, तो सोचा यार अगर इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो टीम फायर का थोड़ा सा मैं आपको ब्रांड वैल्यू दिखा देता हूँ। अब टीम फायर तो आपको समझ आ गया होगा, बड़ा अच्छा नाम है, टीम का नाम टीम फायर अच्छा लग रहा है। लेकिन 64 का क्या मतलब है? हाउ मेनी पीपल आर कंफ्यूज ये 64 क्यों लिखा है भाई? है जी। कोई कोई बंदा गेस करेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 64? वॉइस आ रही है जी? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीबॉडी? प्लीज टाइप इन योर कमेंट्स, क्या मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके, क्लियर है। ओके, कुछ लोग गेस कर रहे हैं 64 का मतलब 64 ईयर्स।
नहीं नहीं, ये नहीं है, आपने अच्छा गेस किया, लेकिन 64 का मतलब 64 ईयर्स नहीं है दोस्तों। बेसिकली जैसे हर फील्ड के जो लोग होते हैं वो अपना हॉल ऑफ फेम, अपनी अचीवमेंट्स दिखाते हैं, है ना। जैसे कि कोई इंजीनियर है, वो अपना आईआईटी के रैंक बताता है, वो अपने एआई ट्रिपल आई दिखाता है ना। तो मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, तो हर बंदा अपनी सक्सेस एक अलग अलग तरीके से दिखाता है। एक लॉयर कैसे दिखाता है कि उसके कितने केस उसने जीते हैं, डॉक्टर क्या दिखाता है कि उसने कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए हैं। तो बिजनेसमैन अपनी अचीवमेंट कैसे दिखाता है, अपनी वेल्थ के साथ, है ना, अपनी अर्निंग के साथ। एम आई राइट? तो यहाँ पे कुछ शो ऑफ नहीं मैं करूंगा, जस्ट एक छोटा सा आपको एक पोटेंशियल और एक पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा टीम फॉर 64 की, आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, ये सारे के सारे यंगस्टर्स हैं। ये टॉप पे ये स्मार्ट सा लड़का है, ये मेरी फोटो है सॉरी। सो बेसिकली ये सारी की सारी सेल्फ ओन्ड सेल्फ परचेज कार्स हैं। ये सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने यंग एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है जी। और एक एक दो दो साल के अंदर अंदर इन्होंने अपनी इनकम 6 फिगर क्रॉस की, मंथली लाखों रुपया कमाना शुरू किया, अपनी पर्सनल कार्स बाय की, फॉरेन के टूर्स क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स हैं। तो इन कार्स के जो नंबर हैं, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इज देयर एनीथिंग कॉमन इन द नंबर्स ऑफ दीज कार्स? क्या चीज कॉमन है? ध्यान से देखिए, है जी, 64। कुछ लोग बोल रहे हैं पंजाब, अरे नहीं भाई, हरियाणा जम्मू सारे के सारे हैं, सिर्फ पंजाब नहीं है, बाकी भी है। क्लियर है जी? सो दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। ये यंगस्टर्स हैं भाई, आप एक बार एज चेक करो, है ना। सो राइट नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन ए फाउंडेशन लेवल, मंथली लाखों रुपया इनकम जो है इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है जी। और मेरे सारे कलीग्स इंजॉय कर रहे हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए, क्या ये यंगस्टर जो हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इनकी लाइफ में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आ गया कि लाइफ इतनी ज्यादा चेंज होगी? आर यू एक्साइटेड? जस्ट टाइप यस और नो, क्या आप एक्साइटेड हैं? यस? क्या बात है जी, सभी एक्साइटेड हैं। और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियों ने भी बाजी मारी है। ये देखो, एचआर हरियाणा नंबर्स भी हैं, चंडीगढ़ नंबर्स भी हैं। गर्ल्स आर आल्सो ड्राइविंग देयर 64 नंबर टॉयज, हम इसको खिलौने बोलते हैं, छोटे छोटे टॉयज को। और ये वो लोग हैं जिनको 1 से लेके 3 साल के अराउंड इतना ही टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है जी। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो लोग जिनको 6 से लेके 7 साल हो चुके हैं, वो किस लेवल पर पहुंच गए हैं, ये आपके सामने है। अब मैं इन गाड़ियों का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये तो शो ऑफ कर रहे हैं, है ना। तो आप एक एक चीज आप खुद ही चेक कर लीजिए कि क्या हिसाब किताब है, आपके सामने ही है, ठीक है जी। तो मुद्दे की बात ये है, ये सब आएगा कैसे, ये मिलेगा कैसे, ये तो पता चल जाएगा, ये तो 10 15 मिनट की बात है ना। लेकिन लेना क्यों है, ये आप आज चूज करिए। वाई डू यू वांट दिस बिजनेस? ये सारी अचीवमेंट्स आपको करनी क्यों है? आपका रीजन क्या है इस वेबिनार में आने का? व्हाट इज योर वाई? क्या आप अच्छी हेल्थ के लिए यहाँ पर आए हैं? एक नई कार आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है? एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको चाहिए, है ना? आपको पेंशन चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, परमानेंट करियर चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ट्रैवल करने का शौकीन हो, क्या चाहिए? एक चूज करो। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है? एक चीज चूज करिए, आपको क्या चाहिए? ओके जी, ओके ओके। फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, डेवलपमेंट, पेंशन। पेंशन मीन टू से, अगर भगवान ना करे हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, पेंशन तो आज के टाइम पे किसी काम में रही नहीं। किसी बहुत कम जॉब्स हैं जहां पे आज भी पेंशन है, लेकिन ज्यादातर नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी है यहाँ पे। आपको कौन सी चीज बहुत ज्यादा एक्साइट करती है? इनमें से कौन सी चीज आपको चाहिए? क्या बात है जी, क्या बात है। तो दोस्तों ये लेने के लिए एक चीज सोचकर देखिए, जिस ट्रैक पर हम आज से पहले चल रहे थे, कि ये सब मिल जाता, है ना। इनको लेने के हमारे पास 4 तरीके हैं, है ना। इनको ध्यान से समझना, सिर्फ मैं अपना बिजनेस नहीं बताऊंगा, आपको और भी तरीके बताऊंगा ताकि आप वैल्यू लेकर जाओ, ठीक है जी। सो 4 तरीके आपके पास। नंबर 1 इज ई फॉर एम्प्लॉय। आप जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट। आप अपना टाइम और अपने स्किल्स, है ना, किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दो, उसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। जब तक काम होगा तब तक पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद, सिंपल सी बात है। 9 to 5 जॉब। और जॉब की फुल फॉर्म चेक करोगे, ज्वाइन अदर्स बिजनेस, किसी के बिजनेस को ज्वाइन करना, उसको ऊपर लेकर जाना, दैट इज अ जॉब। अच्छी फील्ड है, लेकिन कोई लेवरेज नहीं है। लेवरेज का मतलब, आप जब आप सो रहे हो, सोते सोते आप पैसा नहीं कमा सकते, या फिर आप छुट्टी पे हो तब आप पैसे नहीं कमा सकते, काम करोगे तब पैसे आएंगे, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप स्पेशलिस्ट हैं किसी चीज में, आप एक डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं,
आप बाल बाल काट लेते हैं, आप सैलून खोल सकते हो अपना, या आपका कुछ शोरूम है, आप ट्रेनर अपना आपने जिम खोल लिया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, लेकिन लेवरेज यहाँ पे नहीं है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बड़ी है, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए यहाँ पे लगता है एक सेल्फ एम्प्लॉयड का। ठीक है जी, चाहे आप सैलून खोलना है आपको, चाहे आपको अपना चेम्बर बनाना है, चाहे आपको अपना क्लिनिक खोलना है, काफी पैसे लग जाएंगे। पैसे आएंगे भी बहुत, लेकिन लेवरेज नहीं है। जब दुकान का शटर बंद तो पैसा बंद, शटर खुलेगा तब पैसा आएगा, है ना। जब ये छुट्टियों पे मनाली जाते हैं तब पीछे इनके पैसे नहीं बनते, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड अपना काम खुद कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, अब ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, शेयर्स में पैसे लगा दिए, है ना, एशियन पेंट्स में, एचडीएफसी में अलग अलग शेयर्स खरीद लिए, तो ये इन्वेस्टर्स हैं, है ना, उसका डिविडेंड लेते हैं या फिर शेयर्स को बाय सेल करके पैसा कमाते हैं। ये फील्ड थोड़ी सी रिस्की है ना। अगर आपके पास भरपूर पैसा है तो आप इन्वेस्टर बन सकते हो। चौथी ऑप्शन है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर वो लोग हैं जो लोगों का ग्रुप बनाते हैं। जॉब का बोला था ना मैंने, ज्वाइन अदर्स बिजनेस, ये इनका खुद का बिजनेस है। ये 100 लोगों को काम पे रख रहे हैं, 100 लोग इनके लिए 8 घंटे काम कर रहे हैं, इनका काम 800 घंटे हो रहा है। ईमानदारी से बताइए, क्या पहले सोचा था इस चीज के बारे में कि यार 24 घंटे से ज्यादा भी काम होता है? एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा तो होते ही नहीं है, लेकिन ये पर्सन जो है 8-8 100 घंटे काम कर रहा है, टाइम को लेवरेज करके। लेवरेज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। 24 घंटे का सर्कल तोड़ा है इसने। 100 लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं, इसका काम 800 घंटे हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ए बिजनेसमैन, प्योर बिजनेस, है ना। अब मुद्दे की बात ये है, ना तो सारे के सारे बिजनेसमैन बन सकते हैं, ना सारे जॉब कर सकते हैं, ना सारे स्पेशलिस्ट, ना सारे इन्वेस्टर। ये आपकी चॉइस है, आज आप क्या चूज कर रहे हो। लेफ्ट साइड पर दुनिया भर के लेफ्ट साइड पर दुनिया भर के 95% लोग हैं जो सिर्फ 5% पैसा ही ले पा रहे हैं, और राइट साइड पे सिर्फ 5% लोग हैं जो 95% पैसा एंजॉय कर रहे हैं। आप किस साइड आना चाहते हैं, आप बताइए। सभी नहीं आ पाएंगे, पहले ही बता रहा हूं, आज का डिसीजन, आज आपकी चॉइस डिसाइड करेगी, राइट पे आओगे या लेफ्ट पे रहोगे। कहां पे आना चाहते हो जी आप? आज चूज करो ये चीज, राइट या लेफ्ट। राइट साइड में आना चाहते हो या लेफ्ट में आना चाहते हो? राइट 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 राइट, क्या बात है जी, 5% वाली साइड पे, राइट साइड पे। तो राइट पे आना चाहते हैं जी हम लोग। अब राइट पे आना आज हमारी नीड नहीं है, हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट जो है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। महीने का खर्चा जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है हर 20 साल बाद। 1940 में 10 रुपए से घर चल जाता था। यार ये स्लाइड के बारे में मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आपको देख के समझ आ रहा है जी? अगर समझ आ गया तो कमेंट्स में टाइप कर दो यस। आपको समझ आ रहा है इस स्लाइड का मतलब क्या है? आप एग्री करते हो इस चीज से? एग्री करते हो तो जस्ट टाइप यस। सन 2000 में 10,000 से महीने का घर चल जाता था, सारी फैमिली का खर्चा। आज कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए पूरी फैमिली को रन करने के लिए। बट है हमारे पास? 2020 छोड़ो, 21 छोड़ो, 21 के एंड तक भी आ जाएगा हमारे पास, कुछ है ऐसी ऑप्शन? क्या प्रिपेयर्ड हो इसके लिए? नहीं प्रिपेयर्ड हो? मैं आपको प्रिपेयर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास है एक राइट अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है दोस्तों फॉरएवर लिविंग। तो आप सबका वेलकम है जी फॉरएवर लिविंग में। ये एक अमेरिकन ब्रांड है जिसके साथ हम लोगों ने टाई अप करा है, और शायद बहुत से लोगों ने फॉरएवर के बारे में सुना भी होगा, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। आपको आने वाले में 30 सेकंड में ये क्लियर कर दूंगा कि इस कंपनी के साथ एसोसिएट करके आपका फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा। आपने मौसा, चाचा, ताया, फूफा, है ना, किसी से आपने ये काम सुना होगा, है ना। आप उस चीज को अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है जी। बायस मत होइए, अंडरस्टैंड करिए। अगर आप बायस हैं, अरे फॉरएवर ये तो सुना हुआ है पहले, चलो चलो छोड़ो, बंद करो, मीटिंग लीव करो, 30 सेकंड और रुक जाओ। अगर आपको लगता है कि सुना हुआ है, अब आगे की बात तो पता ही है जी सारी क्या है, 30 सेकंड और रुक जाओ। 30 सेकंड में अगर आपको लगा कि हाँ यार यहाँ पे दम है, तो आप पूरा अटेंड करना, ठीक है जी। दोस्तों जिस टाइम पे कोविड पीरियड में बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हो गई, पायलट्स जो कि 1.5-2 लाख जिनकी सैलरी थी, उनकी जॉब चली गई। यस बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक मर्ज हो गए, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रही, इतना मंदा हाल है, इतना बड़ा पेंडेमिक है, इतनी बड़ी महामारी है। ऐसे टाइम पे फॉरएवर लिविंग ने क्या किया जी? फॉरएवर गिविंग हमारा चैरिटेबल पार्ट है। फॉरएवर गिविंग ने पीएम केयर फंड, इंडिया के पीएम केयर फंड को 73 लाख रुपीज चैरिटी किया है, चैरिटी। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? चैरिटी की है 73 लाख रुपया इस पेंडेमिक में। कंपनियों से तनख्वाह नहीं दी जा रही, यहाँ पे 73 लाख रुपया दान दे रहे हैं।
तो जो कंपनी 70 लाख से ज्यादा चैरिटी कर सकती है, तो जो लोग आपके मेरे जैसे एसोसिएट हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा आप बताइए। ब्राइट होगा या नील होगा? है जी? ब्राइट के लिए बी टाइप कर दो। चैरिटी वही करता है जिसका खुद का पेट भरा हो, जिसके पास खुद बहुत ज्यादा हो, है ना। अपना पेट काट के चैरिटी कोई नहीं करता। ठीक है जी। सो बहुत बड़े ब्रांड के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं, कैरेक्टर के ऊपर बेस है ये एसोसिएशन। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, है ना। कुछ लोग सोचेंगे यार करना क्या है, ये एंड में क्यों बताते हो, पहले बताओ ना। सो मैं आपको तीन की पॉइंट्स बताता हूँ। यहाँ पे अर्निंग्स करने के तीन ऑप्शन है, कैसे आप यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग्स, एक परमानेंट करियर बना सकते हो। तो यहाँ पे तीन काम करने होते हैं दोस्तों। सबसे पहला बीइंग एन एडवाइजर। एडवाइजर हम लोग बहुत अच्छे हैं। आपको कोई अच्छी, अच्छा आप बताओ यार, आप लोग नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम अगर देखते हो तो मुझे कोई सीरीज रिकमेंड करोगे, या कोई मूवी या सीरीज यहाँ पे मतलब चैट सेक्शन में बताओ कोई अच्छी सी यार, मतलब मैं देखना चाहता हूँ आज। कोई रिकमेंड करोगे? नारुतो नहीं देखना मुझे, एनीमे में नहीं मैं देखता। लूसीफर, शारशाह, मनी हाइस्ट, मिर्जापुर, क्या बात है जी, शेरशाह, ये अच्छी मूवी है, देखी है मैंने। मनी हाइस्ट, मनी हाइस्ट, मनी हाइस्ट बहुत लोग लिख रहे हैं। अब आपके बोलने पे अगर मैं 800 रुपए का नेटफ्लिक्स खरीद लूं, ठीक है जी, स्कैम 1992, ब्रेकिंग बैड, अच्छा है वो भी, ठीक है। अगर आपके बोलने पे मैं वो सब चीजें देख लूं, तो क्या आपको नेटफ्लिक्स पैसे देगा? आपकी जेब में कुछ पैसे आएंगे? हैं जी? क्या मार्वल स्टूडियोज वाले आपके पॉकेट में कितने पैसे भेज देंगे जी, अगर मैं आपके बोलने पे वो चीजें देख लूं सारी जो आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो? नेटफ्लिक्स वाले कितने पैसे दे देंगे? कुछ नहीं देंगे। ठीक है जी, बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन हम फिर भी एक सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो हमें अच्छा लगता है हम उसके बारे में भी ढोल बजा के बताते हैं लोगों को, भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और जो अच्छा नहीं लगता हम उसके बारे में भी बताते हैं, भाई ये मत करना, ये बुरा है। मानते हो जी बात? लेकिन प्रमोशन पे हमें कोई पैसा नहीं मिलता। आप कोई अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, मुझे बोलो सर वहां पे ना ये जोमेटो से ना डोमिनोज का ये पिज्जा मंगवा के देखो, बड़ा टेस्टी है, मैं मंगवा लूं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फॉरएवर लिविंग में आप फॉरएवर के प्रोडक्ट सर्विसेज को अगर प्रमोट करते हो, आपको रेकमेंड करने पे भी पैसा मिलता है, सलाह देने का पैसा मिलता है। इजी। सेकंड काम होता है जी यहाँ पे पीपल मैनेजमेंट। ठीक है जी। और थर्ड काम आ जाता है जी हमारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैकडोनल्ड, अमूल और अमेजोन, इन कंपनीज ने लोगों का नेटवर्क बना लिया, है ना। हजारों लाखों लोगों को काम पे रख लिया, उनका नेटवर्क बना लिया। लेकिन कैसे? उनको सैलरी देके, है ना। ये हजारों लाखों लोगों को सैलरी दे रहे हैं, इसीलिए लोग इनके नेटवर्क का पार्ट है ना। फ्री में तो कोई काम नहीं कर रहा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताइए, 1000 लाख छोड़ो, क्या 10 लोगों को सैलरी देने के पैसे हैं आपके पास? नेटवर्क तो हम भी बनाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं 100 बंदे हमारे लिए काम करें, हमारा भी 800 घंटे काम हो। 100 छोड़ो, 10 लोगों को सैलरी देने के पैसे हैं हमारे पास? हैं जी? नहीं है ना। लेकिन 10 लोगों को देने के लिए सलाह तो है, एडवाइस है। एडवाइस देना ज्यादा इजी है या सैलरी देना ज्यादा इजी है, आप बताइए। आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी गुंजाइश क्या है? आप 10 लोगों को सैलरी आसानी से दे सकते हो या एडवाइस? एडवाइस दे सकते हो। और वो एडवाइस देना भी हम सिखाएंगे कि कैसे देनी है, एक सॉलिड एडवाइस कैसे देनी है एज एन एक्सपर्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जस्ट नीडी लोगों को आप एडवाइस देते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, या बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं। जिसको अच्छा लगेगा वो आपके साथ काम करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। ना आपका कुछ किया ना उसका कुछ किया, बिना सैलरी दिए आप एक आइडिया शेयर करके आइडिया की पावर के साथ नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है जी। और थर्ड, पीपल मैनेजमेंट। जब हमारा अच्छा खासा नेटवर्क बन गया, हम उनको काम सिखाएं, उनको वैल्यू दें, उनको आगे डेवलप करें, तो हमारा हम यहाँ पे लाखों रुपए में मंथली इनकम जो है, पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। सो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? बढ़िया लगा? सैलरी नहीं देनी, एडवाइस देनी है, आइडिया शेयर करना है। कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि आम लोग हैं हम लोग, है ना। वी आर कॉमन पीपल, हमारे पास इतने लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए इतने पैसे नहीं है। लेकिन सलाह है, सलाह देने में इंडियन बहुत आगे हैं। हमारे पेट में बात पचती नहीं है, हम बताएंगे ही बताएंगे लोगों को। जितना मर्जी आपके मुंह पे कोई सेलो टेप लगा ले, आप बताओगे ही बताओगे। अब बताना भी ऊपर से हम सिखाएंगे, और बताने के पैसे भी मिलेंगे। क्लियर है जी। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। बहुत मजेदार काम है। आप बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वेबिनार का नो रिपीट टेलीकास्ट। ठीक है जी। आगे चलते हैं।
दोस्तों ये इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये इंडिया में 70 लाख से ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं, 13,000 करोड़ टर्नओवर है और 2500 करोड़ तो खाली टैक्स पे हो रहा है ना। ये फिक्की की रिपोर्ट्स हैं जो ये बात बोल रही हैं, और ग्लोबल लेवल पे आप देख ही सकते हो भाई, $200 बिलियन को क्रॉस कर रही है ना, जो टर्नओवर है। और मिस्टर अमिताभ कांसर है ना, जो कि एक एक्स आईएएस ऑफिसर थे, आज नीति आयोग के चेयरपर्सन है, सीईओ है ना, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का। ये इस चीज को बोल रहे हैं कि आज अगर आपको हमारे कंट्री की इकोनॉमी बचानी है, या तो मैन्युफैक्चरिंग को पुश करो और डायरेक्ट सेलिंग को पुश करो, जो आप इस वेबिनार में समझ रहे हैं, उस चीज को पुश करिए, है ना। अब ये गलत सलाह तो देंगे नहीं, टोनी रॉबिन्स हमें गलत सलाह तो देंगे नहीं, कितने बड़े ऑथर हैं। आपको पता है $5,000 का इनका एक ट्रेनिंग सेशन मिलता है, $5,000 कितना बन गया। इतने बड़े बड़े ऑथर्स इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, रिचर्ड ब्रैंसन, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, ठीक है जी, डबल पीएचडी होल्डर, ये इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है जी। बुक्स में ये चीज आ चुकी है, ठीक है जी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम में एक बुक है, उसका एक चैप्टर है स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो वहां पे भी फीचर्ड है ये इंडस्ट्री, और ये इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वेरीफाई भी करवा सकते हो, ए टू जेड एक एक चीज जो है वो जेन्युइन है और बिल्कुल सही है। ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग को लेके गाइडलाइंस जारी हुई है सितंबर 2016 में, ठीक है जी, नई गाइडलाइंस आई है। तो थोड़ा जान लेते हैं फॉरएवर लिविंग के बारे में। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा इतना ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक अमेरिकन ब्रांड है जिसकी शुरुआत द ग्रेट मिस्टर रेक्स मॉन सर ने की है। बहुत बड़ी सोच है, आज आपको क्लियर नहीं हो पाएगा फर्स्ट डे पे, आप आगे आगे इनके बारे में जानोगे, है ना, आप बहुत ही इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। ये बोलते हैं बीमारी का सबसे बड़ा कारण एक खाली बटुआ है। आप अगर खाली बटुआ भर दो, वो भी सही बात नहीं है, अगर आप भरना सिखा दो तो वो सबसे बड़ा एक नोबल काम होगा, बहुत ही पुण्य का काम होगा, है ना। सबसे बड़ी बीमारी खाली बटुआ ही है, उससे बड़ी बीमारी और कोई नहीं है, ठीक है जी। सो थोड़ा सा फॉरएवर लिविंग के बारे में जान लेते हैं। यूएसए से स्टार्ट हुई थी, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, डेप्ट फ्री है, कोई भी कर्जा नहीं है, फॉरएवर के कोई शेयर्स नहीं है जी, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इसके कुछ शेयर्स नहीं है, इकलौती सेल्फ ओन्ड कंपनी है, खुद की खरीदी हुई, एक एक चीज नगद है, कुछ भी किराए पर नहीं है, कुछ भी फाइनेंस नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनियां तब भागती हैं, तब उड़ती हैं जब उनका काम डाउन आता है, जब शेयर होल्डर होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। दो लोग भाग गए, दो बंदे संभाल नहीं पा रहे, वो भी भाग गए, है ना। तो यहाँ पे कुछ लॉस तो है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ खुद का है। 160 कंट्रीज में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, और 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, इस साल 43 ईयर्स हो चुके हैं। जितने लोग यंग बैठे हैं ना मेरी तरह यहाँ पे, है ना, आप लोगों के हमारे पैदा होने से कई साल पहले कंपनी स्टार्ट हो गई थी। अगर इसमें दम ना होता तो हमारे पैदा होने से पहले ही बंद हो जाती। 43 ईयर्स बहुत लंबा टाइम है, ठीक है जी। और डील किस चीज में कर रही है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि हेल्थ का बिजनेस कभी डाउन जा ही नहीं सकता। एम आई राइट? जितनी मर्जी मंदी आ जाए, जितनी मर्जी महामारी आ जाए, कोई भी सिचुएशन हो, हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी डाउन नहीं आ सकती। फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल ये कभी डाउन आती ही नहीं, क्योंकि टाइम के साथ लोगों की एज कम हो रही है ना, और उम्र जो है, मतलब कि एज जो डेथ रेशियो है, जो डेथ की एज है वो कम होती जा रही है। किसी टाइम 100 साल के बुजुर्ग होते थे, मेरे खुद के परदादा जी 104 साल उम्र थी, लेकिन आज ज्यादातर लोग जिनकी डेथ हो रही है, आप बताइए उनकी एज क्या है जी? कमेंट सेक्शन खुला है, आप बताइए आज एवरेज डेथ रेशियो क्या है जिन लोगों की डेथ हो रही है? 60, 60, 60, 70, 55, 40, मतलब 60 लगा लेते हैं, है ना। तो 100 से 60, 40%, यानी 40 साल पीछे आ गए हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपको क्या लगता है, अब ये और पीछे आएंगे या इससे आगे ही जाएंगे? भगवान करे आगे ही जाओ, लेकिन सच बताइए क्या है? 100 से पीछे आता था, 60 तक आ गया, अब ये और पीछे जाएगा या आगे जाएगा? है जी, और पीछे जाएगा, ठीक है जी, और पीछे जाएगा। अब कहने की बात ये है, वैसे है तो बहुत दुख की बात है, लेकिन हेल्थ का बिजनेस इसके साथ बूम में आएगा ही आएगा, और ज्यादा बूम होगा, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉरएवर लिविंग के पूरे वर्ल्ड में 4,000 से ज्यादा ऑफिस हैं, जिनमें से ज्यादातर खुद के खरीदे हुए हैं। अब चेक करके देखो इंडिया का ऑफिस किस लेवल का है। मुंबई हिल रोड बांद्रा के ऊपर खरीद के बनाया, किराए के ऊपर नहीं लिया, ठीक है जी। हिल रोड बांद्रा पे 1 BHK का फ्लैट भी करोड़ रुपए के आसपास आता है,
ठीक है, वहां पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना बना दी कंपनी ने। आप कंपनी का हेड ऑफिस चेक भी कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो पड़ी होगी इसकी, ठीक है। ये मलेशिया का ऑफिस देख सकते हो आप, कुआलालंपुर जो मेन एरिया वहां पे, यूके का ऑफिस वॉरविक जो मेन एरिया वहां पे, पोलैंड, चाइना, ऑस्ट्रिया, जापान, मतलब हर कंट्री में कंपनी ने मतलब अपने सेल्फ ओन्ड ऑफिसेस बनाए हैं। और अगर टर्नओवर की बात की जाए 1978 में स्टार्ट हुई और पहले साल की टर्नओवर थी 9 मिलियन, और आज कितनी है जी, 3 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। 3 बिलियन माय डियर फ्रेंड्स, 3 बिलियन, बिना किसी टीवी की एड के। फॉरएवर की टूथ जेल को लेके ना प्रियंका चोपड़ा छत से छलांग लगा के नहीं आ रही कि आपके टूथपेस्ट में एलोवेरा है, कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, बिना ऐसी एड के। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? आपका दांत दर्द हो रहा है, प्रियंका चोपड़ा आ रही है वहां से, है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसा हुआ है जी? या फिर आपके मम्मी कपड़े धो रहे हैं, ऊपर से मतलब अनूप सोनी आ रहा है ना, आपका वो सर्फ एक्सल चेंज करने के लिए। कैसा होता है रियल लाइफ में आपके साथ? या फिर आप परफ्यूम लगा के निकलो, ये लड़कियां आ रही हैं इधर उधर से हर जगह से, ये होता है? बिना ऐसी फेक मैनिपुलेटिव पप्पू बनाने वाली एड्स के बिना ये कंपनी 9 मिलियन से 3 बिलियन तक पहुंच गई। अब प्रोडक्ट में दम होगा या नहीं होगा आप खुद बताइए, बिना एड के। ठीक है जी, लक्स में सोना चांदी निकलेगा, किसका निकला? जिसने ऐड करी उसका निकल गया, आपका निकला? है ना? तो ये बेकार सारा एड्स के दम पे बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में लोग, यहाँ पे क्वालिटी के दम पे कर रहे हैं। ठीक है जी, मैन टू मैन नेटवर्क के दम पे कर रहे हैं काम, क्वालिटी बेस्ड, इसीलिए टर्नओवर बढ़ रही है। एड नहीं आती फॉरएवर की, ठीक है जी, एड करने की जरूरत ही नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो साइंटिस्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना, 2-2 बार नोबेल प्राइज विनर हैं। डॉक्टर फेरिड मुराद, सर्च करके देखो इनके बारे में, टॉप साइंटिस्ट हैं। एल-आर्जिनिन जो ड्रग फॉर्म में मिलती थी एक मॉलिक्यूल, वो नेचुरल फॉर्म में फ्रूट से पैदा कर दी, वो चीजें जो ड्रग से मिलती थी फ्रूट से पैदा कर ली। 2 बार नोबेल प्राइज विनर हैं डॉक्टर फेरिड मुराद। ये डॉक्टर फॉरएवर के लिए काम, ऐसे ऐसे लोग हायर कर रखे हैं, यानी बेस्ट चीज कर रही है कंपनी हमारे लिए, क्वालिटी सर्टिफाइड है। अब करना क्या है, यहाँ पे मेन बात ये आ जाती है है ना। दोस्तों मार्केट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पे क्या होता है, सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, जो कि प्रोडक्ट बना रहा है। मान लीजिए कोका कोला कंपनी ने कोक बना दिया, है ना, तो उसका 80 रुपए के अराउंड मतलब प्राइस मार्कअप कर दिया, लेकिन कॉस्ट कितनी पड़ी उनको, 5 से लेके 10 रुपए, है ना, प्राइस मार्कअप कर दिया 80 रुपए। अब ये बाकी पैसे कहाँ जाएंगे? मैन्युफैक्चरर सीधा तो जाके ग्राहक को देगा नहीं, वो किसको देगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, जो कि लाखों करोड़ों का बहुत बड़ा लाइसेंस है ना। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा जी आगे, वो देगा आगे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को, वो भी लाखों का लाइसेंस है। वो देगा आगे होलसेलर को, होलसेलर का भी बहुत लाखों रुपए उसका खर्च हुआ है, वो भी बीच में से पैसे खाएगा। फिर जाएगा उसके पास रिटेलर के पास, रिटेलर भी पैसे खाएगा जी बीच में से, क्योंकि ऑब्वियसली उसने 10-15 लाख दुकान पे लगाया। फिर टीवी पे ऐड भी होनी है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है ना, ड्यू पियो पहाड़ से छलांग लगा दो, वाह, मैं आपको फ्री में ड्यू देता हूं, आप घर की छत से छलांग लगा के दिखाओ। समझ रहे हो इस चीज को? बेसिकली 70% पैसा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे नहीं लगा, ठीक है जी, 70% पैसा मीडिया और एडवर्टीजमेंट और जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी पॉकेट में चला गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? 70% पैसा एड्स में और मीडिया में बंट गया, और बीच में ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन लोगों के पास, जो अमीर लोग हैं इनके पास चला गया। लेकिन यहां पे क्या होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने प्रोडक्ट्स बनाए, बना के आपको दिए, आप क्या बनने जा रहे हो आज, बिजनेस एसोसिएट। आपके पास प्रोडक्ट्स आए, आपने कस्टमर को दिए, वो मैं बताऊंगा कैसे देते हैं हम लोग, सेल्समैन नहीं है ना, हम आगे कस्टमर को देते हैं। 70% प्रॉफिट जो है, या तो हमारे पास उसका मेजर पार्ट हमारे पास आता है, और बाकी पार्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी पे लगता है। 70% पैसा हमारी पॉकेट में आता है। अब जो पैसा सेलिब्रिटीज की जेब में जाना था, वो एक आम इंसान की पॉकेट में आ रहा है। क्या ये सही है या गलत है? आप बताइए, इज दिस फेयर? और यहाँ पे सही एडवाइस दे रहा है, एडवाइस वही बंदा देगा जो सेटिस्फाइड होगा। इज दिस जेन्युइन? यस, इट्स फेयर। ठीक है जी, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि यार मीडिया की पॉकेट में तो ऑलरेडी बहुत पैसा जा रहा है, अब आम आदमी की जेब में आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से बिजनेस चलता है। आज आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ कंज्यूमर बन जाइए फॉरएवर के। आज माय फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, आपको एप्पल स्टोर पे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। आप इंस्टॉल करिए, उसका लिंक आपको वो पर्सन देगा जिसने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया। आप उससे बात करिए, वो आपको लिंक देंगे, इंस्टॉल करके आप 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स एंजॉय कर सकते हो एज ए कस्टमर। दूसरा ऑप्शन है, उसके साथ साथ आप बिजनेस एसोसिएट बन जाओ।
ठीक है जी। बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए क्या है, आप जिस पर्सन ने इनवाइट किया उसको बोलिए कि भाई मुझे अच्छा लगा, मुझे और जानना है, तो आपको अपने ग्रुप्स में ऐड करेंगे, आपको 3 से 4 दिन के ट्रायल में रखेंगे। ठीक है जी, आपको लाइव ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, फ्री वैल्यू दी जाएगी, आपको एनी टाइम सपोर्ट मिलेगी, है ना। आपको रीड करने के लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ई बुक्स भी देंगे। ठीक है जी, और आपको कुछ ऑफलाइन वीडियोस भी आपको शेयर करेंगे, यानी आपको पूरी वैल्यू दी जाएगी ताकि आप स्टडी करके नॉलेज लेके अपना डिसीजन बना सको। ठीक है जी। सो उसके बाद फिर हम अपनी टर्नओवर्स कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट कर लें। ठीक है जी। यहाँ पे सारा काम दोस्तों सीसी में होता है, केस क्रेडिट, कॉमन करेंसी सीसी होती है। अब समझो ये क्या है, फॉरएवर 160 कंट्रीज में चल रही है, हर जगह अलग अलग करेंसी है, तो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए सीसी बना दिया, कॉमन करेंसी। एक सीसी की वैल्यू 17,000 है, 2 सीसी की वैल्यू 34,000 है ना। तो जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा हम लोग प्रॉफिट जो है एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इसका सीसी ही है। ठीक है जी। तो ये 2 सीसी के टर्नओवर हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, कंपनी हमें टाइम देती है, उस टाइम में हम कंप्लीट कर देते हैं। और मोस्टली जितने लोग यहाँ पे वेबिनार अटेंड करने आते हैं, ज्यादातर लोग 2 सीसी कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। जो नहीं करते उसका रीजन ये है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं ले पाते। ठीक है जी। तो पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, आप फिर डिसाइड करिए। ठीक है, 2 सीसी करके आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। ठीक है जी, एएस बन जाओगे। और असिस्टेंट सुपरवाइजर का टाइटल मिलेगा आपको। जो इंडिया के हेड कंट्री सेल्स मैनेजर हैं उनकी तरफ से आपको एक वेलकम लेटर आएगा, जैसे ऑफर लेटर होता है, आपको वेलकम लेटर आएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने पे, सिग्नेचर उनकी तरफ से साइन किया गया, है ना। तो जो कि बहुत वैल्यूएबल रहेगा आपकी आगे वाली आने वाली लाइफ में। आप किसी जॉब इंटरव्यूज में जाते हो, उन सब चीजों में जाते हो, यू कैन शो दिस, है ना, वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आप एक रजिस्टर्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। प्लस आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग्स मिलेगी, डेली बेसिस पे यहाँ पे मेंटोरशिप ट्रेनिंग्स मिलती हैं, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद मिलती हैं, है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं फ्री में। वो सीख के आपको पता चल जाता है ग्राहक कैसे आते हैं, क्लाइंट्स कैसे आते हैं। तो आपको 2 तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, एक तो वो जो सिर्फ कस्टमर बनेंगे, दूसरे वो जो बिजनेस करना चाहते हैं साथ में, भाई काम भी करना है, काम बताओ, पैसा पैसा किसका आएगा, ऐसे लोग भी मिलेंगे, है ना। तो जो लोग कस्टमर बनेंगे उनमें से आपको अप टू 35% तक प्रॉफिट मिलता है, और जो लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपको उनसे भी अप टू 30% तक का प्रॉफिट और उससे ज्यादा एडिशनल प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है जी। और जब आपके बिजनेस एसोसिएट आपके साथ लोग नेटवर्क का पार्ट बनेंगे, जिन लोगों को आपने बिजनेस बताया वो आपके नेटवर्क में शामिल हो गए। अब जब वो सीसी कंप्लीट करेंगे तो आपके सीसी भी बढ़ेंगे। तो जब सीसी बढ़ेंगे तो आपके जब 25 सीसी हो जाएंगे तो सुपरवाइजर बन जाओगे, 75 पे असिस्टेंट मैनेजर, 120 सीसी पे टॉप एंड लेवल जिसको मैनेजर बोला जाता है, मैनेजर लेवल पर आप पहुंच जाते हो। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन मैनेजर लेवल, और मैनेजर पे आप मंथली इनकम जो है मिनिमम 60,000 को क्रॉस कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आप 1 लाख इनकम का बैरियर अगर तोड़ना चाहते हो लाइफ में, तो मैनेजर लेवल आप अचीव करिए यहाँ पे। ठीक है जी। फुल टाइम करोगे तो 6 से 8 महीने, बाकी आपके एफर्ट पे डिपेंड है। ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो 4-4 मंथ में मैनेजर बन गए। ठीक है जी। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर 5 साल में भी बन रहे हो, ऐसा कौन सा काम है जो 5 साल बाद 1 लाख पे पहुंचा दे। ठीक है जी, मुझे तो लगता नहीं है कोई है। लेकिन हम तो महीनों की बात कर रहे हैं। फुल टाइम आप 6 से 8 मंथ में, पार्ट टाइम आप 12 से 18 मंथ में मैनेजर बन सकते हो। ठीक है जी, बाकी स्पीड पे डिपेंड है। और मंथली इनकम के अलावा आपको मैनेजर बनने पे कंपनी एडिशनल प्रॉफिट्स देती है, जिसको बोलते हैं हम कार प्लान। आपको कार बाय करने के लिए कंपनी अलग से ईएमआई देती है। हाँ जी, सही सुना आपने, है ना। ये स्पेशली गाड़ी के लिए नहीं होता। आप अगर अपनी टीम में मैनेजर बनाते हो, खुद तो मैनेजर बन गए, अब जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया उनको भी बनाना है ना भाई। आप अकेले थोड़ी सारा पैसा खा जाओगे, उनको भी तो आपने हेल्प करनी है, वो भी तो कमाए। जब वो मैनेजर बनेंगे तो आपका कार प्लान क्वालिफाई होता है। कार प्लान में आपको एक्स्ट्रा 26,000 रुपया लेवल के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मिलता है पर मंथ, अपनी कार की ईएमआई पे करने के लिए। वो मर्जी है आपने गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी, है ना। आप सेविंग भी कर सकते हो, उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हो, हाउस लोन में भी डाल सकते हो, कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। बट मोस्टली यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, वो गाड़ियां वाड़ियां मतलब कार्स ही ले लेते हैं, और लेवल के अकॉर्डिंग ये बढ़ के 39,000 52,000 भी हो जाता है। ठीक है जी। और इन्हीं कार प्लान्स के थ्रू अगर आप चेक करें, हमारे जो सीनियर्स हैं, मिस्टर ओंकार सिंह धनोआ, पीबी से 64 नंबर बीएमडब्ल्यू, मतलब इनको तो टाइम बहुत हो गया यार। कितना टाइम हुआ, सिर्फ 6 से 7 साल। 6 से 7 साल में ऐसी लग्जरी कार जहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ये कार प्लान की पावर है। ठीक है जी। तो आप आगे देख सकते हो, मिस्टर गुरिंदर सिंह बाजवा और बहुत से सीनियर्स हैं, नवनीत सर हो गए। ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको वर्ल्ड ट्रेवल करने का मौका मिलता है, ये अगला इंसेंटिव है। यानी कि आप यहाँ पे काम करते हैं,
आपको कंपनी 2 फॉरेन के ट्रिप्स देती है, एक इंडिया का ट्रिप देती है डोमेस्टिक। ठीक है जी। तो ये आप क्वालिफाई कर सकते हो मैनेजर बनने के बाद। ठीक है जी। जैसे कि नेक्स्ट ईयर कंपनी हमें आबू धाबी लेकर जा रही है, आबू धाबी में हमारी ग्लोबल रैली होने वाली है, और एक और इंटरनेशनल ट्रिप है, उसके बारे में अभी रिवील नहीं हुआ है, और एक डोमेस्टिक ट्रिप है। ठीक है जी। लास्ट ईयर मैंने और मेरे कलीग्स ने एक सिडनी का ट्रिप क्वालिफाई किया, जो कि कोविड की वजह से कैंसिल हो गया, बट उसके वीजाज आज भी सब लोगों के पास पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, एज ए प्रूफ मांग सकते हैं। ठीक है, आपको वर्ल्ड ट्रेवल करने का मौका मिलता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी इनकम मिलती है चेयरमैन बोनस। ठीक है जी। चेयरमैन बोनस, हो सकता है आपका बहुत बड़ा कर्जा हो आपके ऊपर, वो सारा कर्जा एक चेक में उतर सकता है चेयरमैन बोनस में, है ना। या फिर आप घर बनाना चाहते हो बिना किस्तों के, आप नगद बना सकते हो अगर आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हो। बहुत बड़ी पावर है। या फिर आप चैरिटी करना चाहते हो बहुत ज्यादा, है ना, कुछ गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ अनाथ ऑर्फनेज खोलना है, तो ये एक चेक में हो जाएगा। चेयरमैन बोनस इतना बड़ा है। साल की टर्नओवर का 3% कंपनी बांटती है टॉप के लोगों को, और जिसमें मेरे सीनियर मिस्टर मनदीप कंबोजा, लव हिम सो मच, रिलायंस में आरएम थे। रीजनल मैनेजर बहुत बड़ा होता है। आप सोचो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपके घर के पास कि नहीं है? है जी। आपके घर के पास एसबीआई है या एचडीएफसी है? आप सोचो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, अ, वो उसका ब्रांच हेड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ब्रांच हेड के बाद कौन आता है, मतलब उनका रीजनल हेड आ जाता है। कितनी बड़ी पोस्ट है। तो भाई रिलायंस तो कहीं बड़ी कंपनी है, उनके रीजनल मैनेजर 2008 में उस जॉब को क्विट करके फॉरएवर में आ गए। 15 लाख का पैकेज छोड़ा, 1.25 लाख की जॉब छोड़ी पर मंथ, तो फॉरएवर में आए। तो कितना चेयरमैन बोनस चेक है जी? 1,44,000 रुपये, नहीं नहीं नहीं, $1,44,000, 84 लाख रुपीज। जेन लीच मैम का पे आउट देख सकते हो यहाँ पे, $1 मिलियन, $1.5 मिलियन, मिस्टर रॉल्फ के पास देख सकते हो। ठीक है। अब आपके लिए है या नहीं है, मुद्दे की बात ये है, क्या हमारे लिए है या नहीं है? मैं तो स्टूडेंट हूँ, है ना, मैं तो बीटेक कर रहा हूँ, मेरी तो ये लाइन ही नहीं है। मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो फार्मर हूँ, मैं तो खेती बाड़ी कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये काम। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी कैटेगरी के लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड। बेकरी के ओनर यहाँ पे कामयाब है, नर्स एंड थेरापिस्ट यहाँ पे कामयाब है, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, क्लीनिंग कंपनी ओनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। बताओ कौन सी कैटेगरी के लोग नहीं है? ठीक है जी। मिस्टर मनदीप कंबोज, रीजनल मैनेजर अलायंस में। ठीक है, रीजनल के स्पेलिंग गलत है, सॉरी फॉर दैट। ओंकार सर कंप्यूटर इंजीनियर, पंकज गुप्ता सर कस्टम्स में इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब। भाई दो दो गवर्नमेंट जॉब चेंज कर चुके हैं, पहले दिल्ली पुलिस में थे, फिर कस्टम्स में इंस्पेक्टर बने। आप सोचो कितनी बड़ी डेजिग्नेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। वो जॉब रिजाइन करके आए हैं, कुछ सोच कर आए होंगे। आज सोरिंग मैनेजर है फॉरएवर में। मैं स्टूडेंट था, बता ही चुका हूँ। जगतार सर फार्मर थे, ज्योतिका मैम फैशन डिजाइनर। ठीक है जी। मनप्रीत मैम है, ईसीई के बीटेक करी है ना। सो हर कैटेगरी के लोग हैं। अब इसके बाद आपके लिए छोटा सा सरप्राइज है, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ उस पर्सनैलिटी के साथ